जेंटलमैन, आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो कि आने वाले दिनों में एसएसबी देने जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि एसएसबी में हम कौन से ड्रेस अपने साथ लेके जा सकते हैं, पीटी किट कहाँ पे यूज होगा, शलवार कमीज कहाँ पे यूज होगा और पैंट शर्ट हम कहाँ पे पहन सकते हैं और कितने कितने हमें लेके जाना चाहिए। तो परेशान नहीं होना, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सारा ए से लेकर जेड तक बताता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। आपने सोचना है कि आपकी डेट है जी 1 से लेकर 5 तक। अब 1 को आपका अराइवल डे होगा, यानी सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपने एसएसबी के सेंटर में रिपोर्ट करना होगा। तो जो भी आपने सुबह ड्रेस पहन लिया उसी में आपने रिपोर्ट करना है सेंटर में जाके। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि अभी आप मेस जाएं, मेस में आप जाएंगे। मेस के बाद आपको कहा जाएगा कि जोहराल आपने जाना है। तो उसी ड्रेस में जो कि आप सुबह चेंज करेंगे उसी में ही रिपोर्ट भी करें एसएसबी में, और उसी में ही आपने जोहराल भी जाना है एसएसबी के। वो जो अराइवल डे है वो आपका उसी ड्रेस में गुजर जाएगा, चाहे वो शलवार कमीज हो चाहे वो पेंट शर्ट हो, जिस भी ड्रेस में आप एसएसबी में जाना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा दिन आ जाता है, सुबह सवेरे आपको उठा दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि मेस में आप जाएं, ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद आपका ये साइक डे है। अभी सारा दिन आपने जोहराल में बैठना होगा। तो जो भी आपको ड्रेस अच्छा लगता है, चाहे पेंट शर्ट है चाहे शलवार कमीज है, ये आपके पास होना चाहिए। लेकिन याद रखें, ये जो पैराशूट वाले ऊपर कोट होते हैं ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, और आपके कोट पे SHM ये वाले कोट आपके नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों के कोट पे अजीब अजीब चीजें लिखी होती हैं, इस तरह का भी आपने नहीं पहनना। अब इस साइक वाले दिन पे अगर आप पेंट शर्ट पहनना चाहते हैं तो टाई तो लाजमी है। अगर आप लोग शलवार कमीज पहनना चाहते हैं तो ऊपर वेस्ट कोट का होना बहुत जरूरी है। इस दिन आपने सुबह सवेरे जाना होता है जोहराल में, और 2 बजे के करीब तकरीबन आपने जोहराल से फ्री हो जाना है। फिर सारा दिन आपका फ्री होगा। उसमें जब आप फ्री होंगे, चाहे आप पेंट शर्ट पहनना चाहते हैं, शलवार कमीज पहनना चाहते हैं, चाहे आप ट्राउजर पहनना चाहते हैं, उसमें फिर फर्क नहीं पड़ता जब आप फ्री हों। लेकिन जोहराल में जब आप होंगे उसमें आपका ड्रेस बहुत अच्छा होना चाहिए। शलवार कमीज अगर पहनना चाहते हैं तो वेस्ट कोट ऊपर लाजमी है। याद रखें, एसएसबी के मेस में जब भी आप जाएंगे आपको चप्पल में और जीन्स में आपको जाने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह जोहराल में भी आप चप्पल में और जीन्स में नहीं जा सकते। तो ये तो आपको पता चल गया जी अराइवल डे और फर्स्ट डे यानी साइक डे के बारे में। इसके बाद है जी आपके पास जीटीओ का फर्स्ट डे। इस दिन सुबह सवेरे आप जोहराल में जाएंगे। इस दिन आपका ड्रेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पेंट शर्ट अगर ये ज्यादा बेहतर है, नहीं है तो शलवार कमीज भी आपका बहुत अच्छा प्रेस होना चाहिए। जोहराल में आप बैठे होंगे, जीटीओज आ जाएंगे, वो आपको लेके जाएंगे जी अपने साथ अपने रूम में। वहां पे आपका लेक्चरेट होगा और मिलिट्री प्लानिंग। इसमें आपका ड्रेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। शूज भी आपके बहुत ही अच्छे होने चाहिए, फॉर्मल शूज होने चाहिए, जॉगर्स वगैरह नहीं। यहाँ से जाने के बाद आपको जीटीओ कहेगा कि अभी आप पीटी किट में आ जाएं। पीटी किट जैसे ही आप पहनेंगे आप बाहर जाएंगे। पीजीटी हाफ ग्रुप टास्क और हाफ ग्रुप प्रेस आप बाहर करेंगे। ये जो आपके सामने पिक्चर्स आ रहे हैं ये पीटी किट है। नीचे आपके जोगर्स होने चाहिए, वो जोगर्स जिसमें आप कंफर्टेबल है। बाकी जोगर्स का कोई भी कलर नहीं है, जो भी कलर हो तो वो चल जाएगा। अब जैसे ही आपका आउटडोर हो गया, आप आएंगे वापस मेस आप जाएंगे। आप लोगों ने लंच करना है। लंच करने के बाद आपके ग्रुप्स बन जाएंगे। आधे बच्चों का होगा जी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। अभी इस ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप डिस्कशन के फौरन बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। इसमें आपका ड्रेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपको बेहतर पता होगा कि आप इंटरव्यू में और ग्रुप डिस्कशन में शलवार कमीज पहनना चाहते हैं, पेंट शर्ट पहनना चाहते हैं, तो वो आपको बेहतर पता होगा, वो आपने पहनना है। लेकिन बहुत ही अच्छा आपका होना चाहिए लेक्चरेट और मिलिट्री प्लानिंग में। इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में, इन 4 चीजों में आपका ड्रेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि अगर आपके शूज जो है वो ब्लैक है तो आपका जो बेल्ट है वो भी ब्लैक होगा। अगर आपके जो शूज है वो ब्राउन है तो आपका बेल्ट भी ब्राउन ही होगा। इंटरव्यू आपका हो गया तो ये दिन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे आप लोगों का कमांड टास्क होगा, म्यूचुअल असेसमेंट टेस्ट होगा और ऑब्स्टेकल्स। इसमें आपने पीटी किट ही पहनना है, जोगर्स आपने पहनने हैं। तो पीटी किट आपने वेदर के हिसाब से, अगर आजकल मौसम ठंडा है तो आप लोगों ने क्या करना है, ट्राउजर पहनना है, शर्ट्स नहीं पहन सकते। जब मौसम गर्म होता है उसमें आप ट्राउजर नहीं पहन सकते, फिर आप लोग शर्ट्स पहनते हैं। इस तरह के मौसम के हिसाब से। और बाकी जोगर्स आप गर्मियों में भी पहनेंगे और विंटर्स में भी आप जोगर्स पहनेंगे। फिर इसी दिन आपका ये सारा काम कंप्लीट हो गया तो आप फ्री हैं। अब नेक्स्ट डे आपका कॉन्फ्रेंस होगा तीनों सिलेक्टर्स के दरमियान। किसी का री इंटरव्यू भी हो सकता है, किसी का री कमांड टास्क भी हो सकता है और किसी का री ऑब्स्टेकल्स भी हो सकते हैं। तो आपने तैयार रहना है। बैग आप लोग पैक कर जाएंगे। ये आपका डिपार्चर डे, इस दिन आपने वापस आना होता है। किसी का अगर री होगा तो वो इसके हिसाब से पीटी किट भी पहन सकता है, री इंटरव्यू है तो वो उसके हिसाब से शलवार कमीज या पेंट शर्ट भी पहन सकता है। इंग्लिश की कैसे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जो हमारी क्लासेस होती है उसमें रात को बच्चे लेक्चरेट की भी प्रैक्टिस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन की भी करते हैं। जब उनको सारे टॉपिक्स यहाँ से दिए जाते हैं, आगे जब जाते हैं यही टॉपिक्स जब आते हैं, किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। जब आप यहाँ पे खुद बात करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा, नॉलेज भी आएगा। बाकी बच्चों को सुनेंगे तो आपके नॉलेज में बहुत ही इजाफा होगा, क्योंकि अगर क्लास में 20 बच्चे
एक बच्चा बात कर रहा है करप्शन पे, आपको पता चल जाएगा। दूसरा बात कर रहा है जी ग्लोबल वार्मिंग पे, आपको उसका भी पता चल जाएगा। तो जितना आप बाकी बच्चों को सुनेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, खुद भी आप बात करेंगे, बाकियों को भी सुनेंगे। अब बहुत सारे बच्चे तैयारी के लिए परेशान हैं। आईएसएसबी मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन आईएसएसबी आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। 3 आपके सिलेक्टर्स होंगे, साइक होगा, जीटीओ होगा और डिप्टी प्रेसिडेंट होगा। लेकिन जो बहुत सारे लोग आईएसएसबी से नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, इसकी वजह ये होती है कि बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। अपनी पर्सनालिटी पे आपने काम करना है, ओएल क्यूज के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है, बाकी आपने परेशान नहीं होना। हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, ए से लेकर जेड तक। वर्ड एसोसिएशन में क्या करना है, एससीटी में क्या करना है, स्टोरीज आपने कैसे लिखनी है, एसआरटी ओपीआई, मिलिट्री प्लानिंग आपने कैसे देना है, लेक्चरेट आपने कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजें हम आपको तैयार करेंगे। जो टॉपिक आपको समझाया जाएगा उसके बाद आपको ग्रुप में नोट्स भी मिल जाएंगे। जो भी आपको मसला हुआ जिस भी चीज में, आपका काम चेक होगा, आपको बता दिया जाएगा कि इस चीज में मसला है, ये चीज दोबारा से आप कर दें। रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, जूम ऐप पे क्लास होती है। ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। यूट्यूब से तैयारी करें तो ये आपके सामने चैनल है जी, आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी।